ठीक है, तो हम बच्चा पढ़ रहे थे क्या, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो आ समझते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 बच्चा क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 बस इतना कहता है कि अगर मान लो आपको बहुत बड़ा नंबर दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है क्या ही कंप्लीट नंबर डिविजिबल है 8 से या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे। तो चेक कैसे करना है कि आपको आखिरी की 3 डिजिट काटनी है 8 से। अगर वो कट गई आखिरी की 3 डिजिट, तो कंप्लीट नंबर 8 से कट जाने वाला है। बहुत बढ़िया ट्रिक है कि अगर आखिरी की 3 डिजिट कट गई तो इतना बड़ा नंबर क्या हुआ 8 से कट जाएगा, बता लोगे। चलो और एग्जांपल लेते हैं, तब समझ में आएगा और अच्छा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास नंबर रहा ये, ठीक। अब हम इसे चेक करेंगे क्या 8 से कटेगा कि नहीं। आओ जरा चेक करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, 816 को जरा मैं काटना चाहूँगा 8 से, और इतनी डिजिट कटेगी तो पूरा कट जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1 टाइम लेके ये आ गया यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर एक 0 बढ़ा के मैंने 6 को ले लेते हैं, ये आएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे 16 हो गया कैंसिल। ठीक, तो मतलब ये पूरा नंबर कटना चाहिए। आप कैलकुलेटर से वेरीफाई करते हैं, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें। 97816 डिवाइडेड बाई 8, ये कैंसिल किया। देखो आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, सो कट रहा है। ठीक है, ये वेरीफाई मैंने करा दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। चलो लेट्स से सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 1 3 यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8। इतना बड़ा नंबर ले लिया। चलो इतना बड़ा अपन ने नंबर लिया, यू कैन सी है, देखो इतना बड़ा नंबर लिया ना। अब हमें चेक क्या करना है कि क्या ये पूरा नंबर कटेगा 8 से, चेक करना है। चेक करते हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ ये देखते ही लग रहा है कि 8 से कट जाएगा, बट फिर भी एक बार कट कर लो आप। 8 8 8 है, अब सिंपल है यार, ऐसे कट कर लो ना, इतना क्यों ही लेंदी बनाना है। तो यहाँ 8 से कट करोगे तो ऑब्वियस बात है 1 बाय 1, तो लास्ट की 3 डिजिट कट जा रही है बच्चा, तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। अच्छी बात है, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा। ये पूरा नंबर क्या, अगर मैं यस और नो में पूछूं तो ये पूरा नंबर है वो यस, ये डिविजिबल बाई 8 है। और जरा वेरीफाई कर लेते हैं बच्चा, कैलकुलेटर शिट, ये क्या होगी कैलकुलेटर को। ठीक है, तो 1 3 7 9 और 888, अरे ये था नंबर क्या, डिवाइडेड बाई 8। यू कैन सी है बच्चा, देखो ध्यान से। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या है। हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, आप फटाफट आंसर्स बताना, उसके बाद जो है ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, चल तो जैसे एग्जांपल नंबर 1 अपन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। क्या ले सकते हैं, लाइक 7 9 824। ओके, आप चाहो तो और एग्जांपल्स भी कलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसे चेक करना है, फिर दूसरा आप इसको यस और नो में बताना है, यस लेस नो। दूसरा एग्जांपल ले लो, आप बताओ 24 और यहाँ ले लो तुम 832। ठीक है, आप अब बताओ कि ये क्या कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7 9 8 3 1। ओके, यस लेस नो। ठीक, चेक करो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये कटेगा, राइट। अभी यहाँ काट लेते हैं। चलो पहले फिर से कोशिश करो कि देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस और नो में आंसर देखो और फिर मैच करना। कर लिया, चलो देखते हैं। तो 824 को मुझे देखना है, तो मैंने क्या किया, 8 टाइम बार लेगा, ये आ गया 8 कैंसिल हो गया, 2 आ गया 2, यहाँ लिया 0, यहाँ पर आया 0 और यहाँ पर आ गया 4। एक सेकेंड, 824 आ गया, राइट। और यहाँ जाएगा तुम्हारे पास 3। अब डिवीजन मतलब क्लियर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपको डिवीजन आता है। ठीक, यस, ये कटेगा। अब इसको जरा चेक करेंगे। ठीक है, 832, जरा 8 से डायरेक्टली कट कर लो यार। देखो 8 से एक बार में कट जा रहा है, यहाँ पर 3 आएगा, 0 बढ़ाओगे 4, इतनी बार कट रहा है। ठीक, तो ये नंबर भी यस है। अब ये देखो इसका आप देखते ही लग रहा है नहीं कटेगा, देख लो 8 से कट कर लो, 8 एक बार तो चला जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 उतरेगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पर तुम्हारे पास 1 आगे आएगा, तो ये 30 बना रहे, नहीं कटेगा, पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर से कर भी सकते हो, ये नहीं कटेगा। ओके, नहीं कटेगा। वेरीफाई मैंने ऑलरेडी कर दिया है।
ठीक है। ठीक है बच्चा, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 देखेंगे। ठीक है, क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का किसका देखना है? 9 का। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बच्चा 9 क्या कहता है? इट इज सेम लाइक, ये एकदम सेम मेथड जैसा। क्या कहता है कि आपको जितने भी डिजिट है ना उनके सभी नंबर्स को सम कर लेना। कुछ आंसर आएगा सम करने के बाद रिजल्टेंट। अब वो अगर कट जा रहा है 9 से तो कंप्लीट नंबर कट जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ क्या कहता है कि आपको जो नंबर दिया गया है, छोटा बड़ा जो भी मान लो बहुत बड़ा नंबर दिया गया, आप क्या करोगे उसकी एक डिजिट को सम कर दोगे, कुछ आंसर आएगा, आप उसको 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर वो नंबर 9 से कट जा रहा है जो भी रिजल्टेंट है तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? 9 से कटेगा। और एग्जाम्पल समझते हैं तब समझ में आएगा ज़्यादा बढ़िया। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है, यहाँ पर ले लेते हैं 963। ठीक है, और जरा चेक करें तो मैं इसको कैसे करूँगा? ये इनको सम करूँगा। तो कितना 9 से कितना जाएगा बच्चा बताओ? 9 6 15 15 3 18। तो 18 क्या कटता है 9 से? यस कटता है ना, तो ये पूरा नंबर कटेगा। अब आप वेरीफाई कर लें। क्या कर लें? वेरीफाई कर लें। 963 डिवाइडेड बाई 9, ये देखो 963 डिवाइडेड बाई 9 कट गया ना। एक और लेते हैं, एक और लेते फटाक से। एग्जाम्पल नंबर 2 एक और ले लो। 1881 ले लो। ठीक है, 1881 ले लो। अब यार इसको भी करो। 81998, यहाँ पर चाहो तो मैं एक सम भी कर दे रहा हूँ 1, फिर ये देखो 8 आ गया, फिर प्लस में क्या है 8, फिर क्या आ गया प्लस में 1, तो 8 8 16 16 और 2 18। ठीक है, फिर से 18 ही आ गया। तो ठीक है, आप कट करोगे तो ऑब्वियसली कट रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर कटेगा किससे? 9 से। और जरा चेक कर लेते हैं, और जरा चेक करें, फट से चेक करते हैं क्या कह रहा है। 1881 डिवाइडेड बाई 9, ये देखो ये कैसे सी गया, देखो ध्यान से कट गया ना। तो ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल्स दे दे रहा हूँ। क्या मतलब आई होप इतनी से समझ में आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ क्या है 9 क्या है। ठीक, अब 10 पे आते हैं। ठीक है, 10 पे आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, तो 10 का बहुत ही सिंपल है। ये मैंने बताना तो नहीं है बट फिर बता दे रहा हूँ। अगर एंड किससे हो जाए? नंबर 0 से। किससे हो जाए? 0 से। किसी भी नंबर के एंड में 0 नंबर का, जैसे मान लो 100 है तो 100 क्यों कटेगा 10 से? क्योंकि इसके एंड में 0 ही बहुत ही बेसिक है। जैसे मान लो 7 9 8 है, 1 1 1 9 7, इतना बड़ा नंबर एंड में 0 लगा, ये नंबर 10 से कटेगा। ऑब्वियस बात है यार, डिवाइड करोगे 0 कट जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक है, तो इसको क्या ही है बहुत समझाऊं। ठीक है, चलो अब आते हैं 11, जो कि अपना मेन नंबर है, मतलब मेन डिविजिबिलिटी रूल है। तो अब हम समझेंगे किसका बच्चा? 11 का। ठीक है, किसका समझेंगे बच्चा? 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। ओके, तो अब 11 का समझते हैं क्या चीज़ है। तो आपको क्या करना है, इसको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, इसको समझाना मतलब वो पच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि क्या है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आपको क्या कर लेना, ऑड इवन ऑड की तरह आपको मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। मान लो एक नंबर मैं लेता हूँ 1133, राइट, ये नंबर मैंने ले लिया। अब मुझे चेक करना है क्या ये 11 से कटेगा। ठीक है, तो कैसे चेक करूंगा? देखो मैं क्या करूंगा, पहले ऑड से स्टार्ट करना है, यानी कि इवन ऑड ऐसे मत स्टार्ट कर देना, ये गलत है। आपको हमेशा ऑड से स्टार्ट करना है, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, जितना लंबा है। मान लो 4 डिजिट का, तो कैसे लिखोगे? ऑड इवन ऑड इवन। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो 3